स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अच्छा सर, इसके ना दूसरे पोर्शन है। मैं आपको सिर्फ पहले वाला थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस दी है ताकि सबसे पहले आपको ये तो पता चले कि आपके इमोशंस क्या हैं, और जब आपके इमोशंस एक्सीड कर जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई जी। मोस्टली लोग हम जब उनको ये बताते हैं ना नेगेटिव इमोशन या इमोशन गुस्सा आ रहा है तो ये हो जाता है, लोग अब इसको क्या कंसीडर करते हैं कि या तो हुँ, हमें गुस्सा आए ना, ठीक है, गुस्सा तो आई आएगा, सी। जेन्युइन सी चीज है, बिल्कुल गुस्सा तो आएगा। है। हुँ, लेकिन ये कि जब आपको बहुत ज्यादा आ रहा है प्रॉब्लम तब आती है। बिल्कुल। अब अगर एक मेरे पास क्लाइंट आए तो इस तरह से हुआ कि उनकी जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की गई। उसके बाद वो अब क्लाइंट मुझे एक सेशन के बाद दोबारा कहते हैं मुझे तो अभी वो गुस्सा आता है। तो इट्स वो नॉट तो आगे सही अबाउट अ बात डे और टू, है। बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट अ डे या टू। इसमें टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग होता है। सबसे पहले तो आप अपने आप से ये सवाल करें, क्या आप इन नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थिंकिंग से निकलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दिस? क्योंकि इसके लिए बिल्कुल सही। आपको एक्शन भी खुद लेना पड़ेगा, इसमें आपको हुँ, एफर्ट भी पुट करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल। लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो भी एक्शन लेना है वो आप लोगों ने खुद लेना। आई सो सी। फर्स्ट मेक योरसेल्फ मतलब एग्री ऑन दिस दैट यू आर रेडी फॉर दिस। एग्ज़ैक्टली। तो अगर मैं इसे थोड़ा समराइज़ करूँ तो इट मीन्स के मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम हमें कोई मतलब कि एक तो ना जैसे हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं ना, तो मोस्टली जो गलत इंटरप्रेट किया जाता है हमारी सोसाइटी में कि लाइक हम पागलपन की तरफ ले जाते हैं ना कि अगर उसको मेंटल इश्यू है तो वो पागल होने वाली सिचुएशन में। ऐसा नहीं है, लाइक कि अब आजकल डिजिटल एक चीज़ एक न्यू वर्ड था डिजिटल डिमेंशिया। क्योंकि मैं मेमोरी ट्रेनर हूँ तो एक ना चीज़ हम कि बहुत ज़्यादा ना डिजिटली चीज़ों पर रिलाय करते हैं। और दूसरी जो चीज़ हुई कि डिजिटल वर्ल्ड की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ों से हम कनेक्ट हो गए। जब कनेक्ट हुए अल्टीमेटली हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ गई माइंड में। या सिमिलरली अगर हम इसको रिलेट करें तो जैसे मोबाइल फ़ोन में आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, तो वो हैंग हो जाएगा ना। अल्टीमेटली उसकी एक कैपेसिटी है और वो हैंग हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो हम हैंग होने वाले हैं। तो हमें समझना है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि स्पेशली आज के टाइम में मेंटल हेल्थ पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे फिर आपने बात की कि हमें स्ट्रैटेजीज़ की तरफ मूव करना चाहिए क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए। इस पे जो जी भी काम करना है, वो आपने खुद करना है। हाँ, आप लोग ये देखिए कि आपने बचपन से एक चीज को प्रैक्टिस की है, नेगेटिव हुँ, इमोशंस को आपने प्रैक्टिस किया अपनी सराउंडिंग में, और अब तो बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में आप ये समझे ना 90 to 95% हम रोज नेगेटिव इमोशंस को प्रैक्टिस कर एग्ज़ैक्टली। रहे होते हैं। जिसको बिल्कुल। आपने लाइफ के इतने साल प्रैक्टिस किया है, उस चीज को खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, खत्म तो नहीं खैर, ओवरकम करने के लिए आपको टाइम लगेगा। अगर आप हुँ, ये सोचें कि आपने एक वेबिनार अटेंड कर लिया और उसके बाद आपने इसको एक दिन प्रैक्टिस कर लिया और फिर आप हमें दोबारा से कभी मैसेज करें या ये सोचें हुँ, कि मतलब हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ था, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं सही। है। आपको इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये आपको इफेक्टिव होगा। इसका जो पहला एग्ज़ैक्टली। स्टेज है वो मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद हमारे पास एक और ट्रेनर है जो आपको जी, जी, जो बिल्कुल। फर्दर है उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में कि आप किस तरह से इसको अपने इमोशंस को आप ऑन कर सकते हैं, बिकॉज दैट जी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इमोशंस आपको ऑन ना करें, आप अपने इमोशंस को ऑन करें। ठीक है, बिल्कुल तो सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, अब सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म करेंगे। सो ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए, आपको समझ आ जाए कि आपके इमोशंस जो हैं वो किस तरह से आपकी बॉडी में जो है वो करते हैं, मतलब फंक्शनल होते हैं, या आप किस हुँ, तरह हुँ, से मतलब आप एक इमोशन को फील कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आप लोग सब, मैं पहले आपको थोड़ा-सा ब्रीथिंग पैटर्न बताऊँगी कि आपने किस तरह से ब्रीथिंग पैटर्न करना है। आपने इन्हेल करना है, यू विल इन्हेल फ्रॉम योर नोज़ एंड देन यू विल एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ, ठीक है? उससे पहले आपने अपनी क्लोज़ करनी है आइज़, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाए इसको एक्चुअल में क्यों करना है। क्योंकि मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं, जब मैं उनको डीप ब्रीथ की बात करती हूँ ना, वो पता है मुझे क्या कहते हैं? हमें आती है, बस आप हुँ, रहने दें, हुँ, हमें पता है। एग्ज़ैक्टली। इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। मैं कहती हूँ प्लीज़ बिल्कुल। मुझे एक बार सुने तो सही, आपको समझ आएगा कैसे करना है, हुँ, हुँ, ठीक है? सो ओके। सेम जो रिक्वेस्ट हमारे फ्रॉम यू। ऑडियंस है पहले हम उनको बता दें ये एक एक्टिविटी होने जा रही है। तो आपने रिलैक्स होके बैठना है, आइज़ क्लोज़ करनी है और जैसे मैम रीमा बता रही हैं तो उसको हमने इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है बेसिकली। अब आपने क्या करना है, आप इजी होके जहां भी आप कंफर्टेबल या इजी फील करते हैं आप वहां इजी होकर बैठ, ठीक है? जब आपने इनहेल करना है तो आपके जो शोल्डर होंगे वो अप होंगे, और इसको आप फिर फॉर अ सेकेंड होल्ड करेंगे, और तब अब यू विल एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ विद अ साउंड।
ठीक है? ये आवाज़ और इस तरह से बाकायदा आपने करना है, ये नहीं फ़ील करना कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। और इस दौरान आपने अपनी आँखों को बंद करना है और आपने अपना एक हाथ अपने हार्ट पे रखना है और दूसरा अपनी बेली पे रखना है। और उस टाइम आप अपने ब्रीथिंग पैटर्न को फ़ील करेंगे कि एक्चुअल में आपकी जो बॉडी है, उसकी मूवमेंट क्या है, आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो क्या है, आपकी पल्स रेट या हार्ट बीट जो है वो क्या है, आपने एक्चुअल में उसको फ़ील करना है। पहले आप इस चीज़ को परफॉर्म करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हाउ यू कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ नेगेटिव इमोशंस। ओके, पहले इसको बस मेरी आवाज़ को आपने फॉलो करना है एंड प्लीज ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज। ओके, नाउ टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, स्टॉप, नाउ exhale, exhale from your mouth, again inhale from your nose, stop, now exhale. और नाउ नोटिस योर ब्रीथिंग पैटर्न, हाउ यूर ब्रीथिंग। ठीक है, आपकी बॉडी मूवमेंट क्या है, आपकी बैली जो है वो कब, जब आप इनहेल करते हैं आप होती है या एक्सहेल करते हैं आप होती है। जस्ट नोटिस ऑल योर फिजिकल चेंजेस। ठीक है, नाउ आई एम डूइंग इट अगेन, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड स्टॉप, नाउ एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ and relax your mind and body and your shoulder. Just make yourself relax. Now come back. Okay. Okay, so this is the first step. ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को, आपकी जो भी इमोशनल, जब आप नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अब ऐसे मोमेंट के बारे में सोचें जब आपको गुस्सा आया हो, ऐसे इंसान के बारे में, मोमेंट, कोई इवेंट हो, कोई सिचुएशन हो, आज की, कल की या जब भी, जब आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। आप अपनी आइज़ क्लोज़ रखें और फिर इसके बारे में सोचें। जस्ट सोचिए उस पर्सन के बारे में, उस जगह के बारे में, उसको see it, hear it and feel it. Close your eyes and think about the situation and the person. और आपको गुस्सा आ रहा है, अगेन आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको सोच कर, उसको इमेजिन करके। और वो सिचुएशन जब उसने उस सिचुएशन में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, या उस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया, या आपको किसी इंसान के ऊपर वैसे ही बहुत गुस्सा है और आपको बहुत ज़्यादा योर फीलिंग, मतलब आपको अपना बीपी हाई फील हो रहा है, आपको अपनी बॉडी, आपका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, ये सारी सिचुएशन आपको फील हो रही है। और फील करें इसको एक्सट्रीम, कि आपके गुस्से की इंतहा है, वो वाली सिचुएशन सोचें। जैसे होता है ना, एक रोड होता है, उस पे वन वे होता है, इधर से ट्रैफिक आ रही है, उधर से, सेम लाइक आपके माइंड में ऐसी थॉट्स आ रही हैं उस चीज़ को, सिचुएशन को, उस पर्सन को लेकर, आप उसको सोच रहे हैं। एक अफरा तफरी सी मची हुई है, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, और आपको शदीद, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रहे हैं और आपको और गुस्सा आ रहा है, और फीलिंग इट मोर एंड मोर एंड मोर। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ, स्टॉप, एक्सेल। वो सिचुएशन, वो अफरा तफरी, वो गुस्सा, वी जस्ट ब्रेक द साइकिल। नाउ अगेन इनहेल एंड स्टॉप, नाउ एक्सेल। Now you are noticing your breathing pattern except that person or situation. Now again inhale, stop and exhale. अब आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और अपनी आइज़ को बिल्कुल ओपन नहीं करना। आप सबकी आइज़ इसी तरह से क्लोज रहे। जस्ट थिंक अबाउट अ मोमेंट व्हेन यू वर हैप्पी, व्हेन यू वर so happy, you were grateful. Just think about that moment. You're having smile on your face. Right now you are just living that moment. You're part of that moment. जब आप खुश हैं, जब आप बेइंतहा खुश हैं, आप इस लम्हे को, इस टाइम, अभी इसी टाइम उसको गुजार रहे हैं। आप इस लम्हे का हिस्सा हैं, जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, और आप उसको फील कर रहे हैं।
आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस खुशी को, उस ग्रैटिट्यूड को, उस हैप्पीनेस को. यू कैन फील इट. You're feeling awesome. You're feeling good. You're feeling encouraging. You're feeling motivated. Now take a deep breath. Inhale and stop. And exhale. Now relax your body. Now come back. अब ये सिर्फ एक वो तरीका है जिससे आप अपने इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस हैं और बहुत रैपिडली आपकी बॉडी में वो इस तरह से आप कह ले सर्कुलेट हो रहे हैं ना, आप उसको रोक सकते हैं, आप उस साइकिल को तोड़ सकते हैं एनी टाइम. और जब आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए, जब इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन. ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस जब काम ही नहीं कर रही और आपके इमोशंस ही सिर्फ, और वो भी नेगेटिव इमोशंस काम कर रहे हैं, तो आप ना सोच सकते हैं, ना आप कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं और ना ही आप ओवरकम कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है कि अपने आप को तैयार करें कि आप आज ये स्टेप लेने के लिए तैयार हैं कि आपने अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आपने उसके साइकिल को तोड़ने की प्रैक्टिस करनी है. दिस इज द सेकेंड थिंग. जब आपने ये दो चीज़ें कर ली, then you will be able to implement the third portion that relates to strategy, कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एक्चुअली अपने नेगेटिव इमोशंस या स्ट्रेस को कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है. ऐसे नहीं है कि आपने कोई एक चीज़ की और हो गया. आपको इस सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा.